Okay, now our next topic is operations on real numbers. Okay, so let's see what is in this. देखो, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स मीन्स जैसे आपको पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आपके रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. किस पे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे. लाइक हम देखते हैं कम्यूटेटिव, आपने दो रेशनल नंबर लिए लाइक 3/4 एंड 1/2. ओके, ये दो आपके रेशनल नंबर हैं. तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती थी कि 3/4 इंटू 1/2 बराबर क्या होना चाहिए आपका 1/2 इंटू 3/4. ओके, तो देखते हैं ये क्या आएगा आपका 3/8 और ये भी क्या आएगा आपका 3/8. तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव है. किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है, अब एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी फुलफ़िल करते हैं. तो अब हम एसोसिएटिव के लिए देखेंगे. लाइक आपका एक और रेशनल नंबर है 2 एंड आपको मल्टीप्लाई करना है 3/4 इंटू 1/2. ये किसके बराबर होता है आपका 2 इंटू 3/4 इंटू 1/2. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको तीन रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में उसमें तीसरा वाला मल्टीप्लाई करें. इसमें मैंने क्या किया है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है और इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाद में 1/2 को मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर क्या आएगा मेरा? सेम आएगा. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 3 × 4 = 8. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4. एंड अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 3 इंटू 1/2. तो ये आ जाएगा आपका 3/4. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो आपके एसोसिएटिव होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रॉपर्टी देखें तो सपोज़ करो 2 है, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 प्लस 1/2 पे. तो ये इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है 3 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2. ठीक है, इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा? सेम आएगा. मतलब 2 की पहले आप इन दोनों को सॉल्व करें, बाद में इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें, या फिर आप क्या करें, अंदर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 4 एंड ये हो जाएगा आपका 2. और इसको अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5/4 और इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/2. ओके, अब यहाँ पे इसको करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3/2 प्लस 1. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5/2. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो रेशनल नंबर है वो आपको मैंने दिखाया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके कम्यूटेटिव है भी हैं, एसोसिएटिव भी हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी हैं. ठीक है, इसको आप एडिशन के लिए भी दिखा सकते हैं. लाइक आप अगर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था तो एडिशन के लिए क्या हो जाएगा 3/4 में आप 1/2 प्लस करें, या फिर आप 1/2 में 3/4 प्लस करें. आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा. तो ये क्या कहेगा कि ये आपके क्या है, रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं. सेम एसोसिएटिव के लिए है, आप 2 में आप 3 नंबर को अगर आपको प्लस करना है तो पहले आप इन दोनों नंबर को प्लस कीजिए, बाद में इसमें प्लस कीजिए, या फिर पहले आप इन दोनों नंबर को प्लस कीजिए, बाद में ये थर्ड नंबर प्लस कीजिए. आंसर आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है, तो ये सब आपके हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में 8th क्लास में कि रियल नंबर पे आप की ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेशनल नंबर के लिए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होते हैं वो फुलफ़िल होती हैं. तो रेशनल नंबर के लिए तो ये आपकी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं. ये आपके इरेशनल नंबर के लिए भी होते हैं. अगर आपका नंबर जो है वो इरेशनल है तो भी क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं आपके? कम्यूटेटिव भी होते हैं एंड एसोसिएटिव भी होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं. ये सारे के सारे इन सारे लॉ को
फॉलो करते हैं। इरेशनल नंबर भी आपके कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है कि जो आपके रेशनल नंबर थे वो क्लोज थे, ठीक है। मीन्स आप दो रेशनल नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। दो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। दो रेशनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे थे तो ज़ीरो के केस में वो रेशनल नंबर नहीं आता था, लेकिन बाकी केस में क्या आता था, वो रेशनल नंबर आता था, ठीक है। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में जो होते हैं रेशनल नंबर वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। लेकिन आपके इरेशनल नंबर ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दो रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस या उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न निकालें तो वो क्या आए, एक इरेशनल नंबर ही आए। वो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर आएगा, वो आपका रेशनल नंबर भी आ सकता है। यानी कि ये आपके क्या होते हैं, क्लोज्ड। ज़रूरी नहीं है कि क्लोज्ड ये आपके इरेशनल नंबर क्या हो, आपके क्लोज्ड हो। ये आपका क्या है, नॉट नेसेसरी। आपका ये ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आपके क्लोज्ड भी हो, मतलब कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करके इरेशनल नंबर ही आए, सब्सट्रैक्ट करके इरेशनल नंबर ही आए, मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर ही आए, या डिवाइड करके इरेशनल नंबर ही आए, जैसे कि आपका रेशनल नंबर में आता था। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और -√6 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर को जब मैंने ऐड किया तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, सेम अब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को जब मैंने सब्सट्रैक्ट किया तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। ओके, 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, दिस इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। जब मैंने इन दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, एंड सेम ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। जब मैंने दोनों इरेशनल नंबर को डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1, जो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपका इरेशनल नंबर आए। वो आपका रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ओके, लेकिन आपके जो रेशनल नंबर थे उनमें क्या आता था, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आता था, एक रेशनल नंबर ही आता था। डिवीज़न के केस में 0 से अगर आप डिवाइड करते थे तब वो नॉट डिफाइन होता था। बाकी सारे केसेस में आपके रेशनल नंबर के डिवीज़न भी क्या था, आपका रेशनल नंबर ही देता था। नाउ अब हम देखेंगे कि अगर हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं किसी रेशनल नंबर में किससे, इरेशनल नंबर से। ओके, जैसे कि आपका √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसमें अगर मैं ऐड करती हूँ 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर मैं एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करूँगी तो आपका आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। ओके, एंड 2√3 अगर मैं एक रेशनल नंबर, जैसे मैंने 2 लिया है और एक इरेशनल नंबर मैंने √3 लिया है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका √3 है वो क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इससे आपके क्या हो जाएंगे, ये वाला भी जो हो जाए, जब आप इस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग डेसिमल में आप 2 ऐड करेंगे तो ये भी क्या रहेगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग रहेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। सेम आपका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग रहेगा। इसलिए जो एक रेशनल नंबर को इरेशनल में मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किसी रेशनल नंबर का एक इरेशनल नंबर के साथ आपको क्या देता है, एक इरेशनल नंबर देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल आपका 12। आपको चेक करना है क्या 7√5, 7/√5, √2 + 21 एंड π-2 क्या है, ये एक इरेशनल है, क्या ये एक इरेशनल नंबर्स हैं। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पे आपका क्या है, 7√5। ठीक है, तो आपको कुछ जो इरेशनल नंबर हैं उनकी वैल्यू जो है वो 2 या 3 डिजिट तक याद रखनी पड़ेगी। लाइक √5 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 2.236। ओके, एंड √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1.4142 एंड पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी, 3.1415।
ठीक है। तो 2 और 3 डिजिट्स तक आपको ये कुछ वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा। तो अब आपको क्या चेक करना है, क्या 7√5 आपका इरेशनल है या नहीं। तो जब आपको √5 की वैल्यू इतनी दे रखी है 2.236, तो 7√5 की वैल्यू क्या हो जाएगी। वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर से हो रही है, तो ये क्या आएगा, आपका इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, √5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, इस तरीके से आएगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.5, ठीक है। ये आएगा आपका 15.652। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7/√5, ये आपका फर्स्ट था, आपका सेकेंड हो जाएगा 7/√5। तो सेम इसके लिए भी आप यही करेंगे। 7/√5 के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके जो डिनोमिनेटर में रूट है इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो आपका अंडर रूट वाली टर्म होती है उसी से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर में, और उसी से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास न्यूमिनेटर बचेगा 7√5, ओके, एट डिनोमिनेटर बचेगा √5 मल्टीप्लाई √5 क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। ओके, नाउ आपको पता है कि आप जब 7√5 की वैल्यू लिखेंगे तो वो आपने पहले ही निकाल रखी है, वो क्या हो जाएगी आपकी 15.652, इस तरीके से चलेगी। और जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 3 सा 15 ये हो जाएगा आपका 1304, इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। सेम आप प्रूव कर सकते हैं अपना थर्ड पार्ट जो है आपका √2 + 21। अब आपको पता है कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.4142, इस तरीके से चलती है। तो आप इसमें जब वैल्यू रखेंगे √2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, √2 लिखेंगे आप 1.4142 इस तरीके से +21, तो ये हो जाएगी आपकी 22 + 4.42। इस तरीके से जो इसके बाद वाली टर्म है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, ये भी हो जाएगा आपका क्या, इरेशनल नंबर। तो दो और फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, दैट इज़ π-2। तो पाई की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है इसकी 3.1415, इस तरीके से चलेगा। इसमें से आपको 2 माइनस करना है, तो ये आपका जो बचेगा वो आपका 1.1415, इस तरीके से आपका ये कंटिन्यूस रहेगा। जब आप 3.1415 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। पॉइंट के बाद की डिजिट जो है आपकी एज इट इज़ चलती रहेंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा अपने एग्जाम्पल के थ्रू कि एक रेशनल और एक इरेशनल को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, एक इरेशनल नंबर आया। सेम एक रेशनल और एक इरेशनल को जब आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया आपका, इरेशनल नंबर आया। एक आप इरेशनल और दूसरे रेशनल नंबर को जब आपने ऐड किया तो आपका क्या आया, एक इरेशनल नंबर आया। और एक इरेशनल और दूसरे रेशनल नंबर को जब आपने सब्सट्रैक्ट किया तो आपका आंसर क्या आया, एक इरेशनल नंबर आया। यानी कि 4 ऑपरेशंस के लिए अगर आप रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में इन 4 ऑपरेशन में से कोई भी करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। नाउ सी एग्जांपल 13, ठीक है। आपको ऐड करना है 2√2 + 5√3 एंड √2 -3√3। ओके, तो ये भी एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, आप एक इरेशनल नंबर है। अभी आपने जो किया था वो एक रेशनल और इरेशनल के बीच में ऑपरेशंस लगाए थे। अब हमारे पास दोनों नंबर क्या हैं, इरेशनल है और हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ये हमारा एग्जांपल है, आपको एक इरेशनल नंबर ये दिया हुआ है और आपको एक इरेशनल नंबर ये दिया हुआ है। आपको इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका, आप इन दोनों को लिखेंगे और इनके बीच में क्या साइन लगाएंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे, प्लस
√2 माइनस 3√3। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है आपका 2√2। आप क्या कर सकते हैं, सेम इरेशनल नंबर जैसे आपका यहाँ पे √2 है, आप इसको √2 के साथ ही प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे आप वेरिएबल्स में करते थे कि x में आप y प्लस नहीं कर सकते थे, x के साथ कोई x वाली टर्म होती थी तभी आप उसको क्या लिखते थे, 2x लिखते थे। सेम यहाँ पे है, अगर यहाँ पे √2 है तो आप इसको √3 वाली टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको सेम जो इरेशनल नंबर के साथ आपको इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये क्या है आपका √2 है और यहाँ पे भी आपका एक √2 है, तो मैं इन दोनों को साथ लिख लेती हूँ क्योंकि यही दोनों आपस में ऑपरेट हो सकते हैं। तो √2 प्लस √2, ओके। एंड ये वाला जो है आपका प्लस 5√3, एंड ये यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3 है, तो ये दोनों आपके एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3√3। ठीक है, समझ में आया। दो इरेशनल नंबर को आपको ऐड करना था। आप सेम टाइप के जो नंबर्स होते हैं इरेशनल में, आप उसी को उसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं जैसे आप वेरिएबल्स में करते थे। ओके, आप x को x के साथ ही ऑपरेट करते थे, x² के साथ भी नहीं कर सकते थे, एंड x को आप y या किसी और वेरिएबल के साथ भी नहीं कर सकते थे। सेम इरेशनल नंबर में भी यही होगा। अगर यहाँ पे √2 वाली टर्म है तो ये √2 वाली टर्म के साथ ही प्लस या माइनस होंगी, √3 वाली टर्म के साथ ये प्लस माइनस नहीं हो सकती। मतलब ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर आप एक साथ लेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने हैं, 2√2 है और यहाँ पे कितना है, √2 है। तो 2√2 में अगर मैं एक √2 और प्लस करूँगी तो आपके पास क्या आएगा, 3√2। ओके, तो ऐसा नहीं लिखोगे आप कि 2√2 में आप √2 प्लस करेंगे तो सिर्फ 3 लिख देंगे। क्या प्लस किए हैं आपने, √2 प्लस किए हैं, तो कितने √2 आएंगे, 3√2 आएंगे। या फिर आप जनरली इसको ये समझ सकते हैं कि इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं उनको प्लस कर दीजिए। जैसे √2 का कॉफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ पे √2 का कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और जो आपका ये नंबर होगा वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, सेम आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और ये जो √3 रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, और इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास 5√3 थे, आपने 3√3 दे दिए किसी को, तो आपके पास क्या बचेंगे, 2√3 बचेंगे। ओके, तो आपने देखा कि आंसर आया आपका 3√2 + 2√3। तो इसका मतलब ये है कि दो इरेशनल नंबर को आपको ऐड करके आपका क्या आया, एक इरेशनल नंबर आया। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने अभी पहले समझा था कि जब आपने जो इससे पहले आप एग्जांपल कर रहे थे तो आपने दो इरेशनल नंबर को ऐड किया था जो आपके क्या थे, √6 और -√6 थे। तब आपका क्या आया था, आंसर 0 आया था, जो क्या था, एक रेशनल नंबर था। तो आप कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करके ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर क्या आए, एक रेशनल नंबर आए। वो आपका एक इरेशनल भी आ सकता है और एक रेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे इस केस में क्या आया है, एक इरेशनल आया है, और इस केस में क्या आया था, एक रेशनल आया था। सेम आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा था, जब आपने √3 और √3 की मल्टीप्लाई की थी तो आंसर आया था आपका 3, जो क्या था, एक रेशनल था। यानी इस केस में आपका दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक रेशनल नंबर आया था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप और भी इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल 14 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6√5 × 2√5। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है 6 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 12, एंड √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका ये √5 × √5 है, ये आपको क्या देगा, एक √5 आपका दोनों में दो √5 हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आपके 5 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है अंडर रूट में अगर दो चीज़, इसको क्या लिख सकते हैं आप, √5 × 5, और यहाँ पे पेयर में होता है तो आपका एक बाहर आ जाता है, स्क्वायर रूट में से एक बाहर आ जाती है टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, लेकिन इस केस में आपका ये हुआ कि दो आपने इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2√3 से,
ओके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 एंड अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 तो अंडर रूट में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा और ये हो जाएगा आपका 12√15। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका हमेशा रेशनल ही आए, वो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, नाउ अब हम डिवीज़न देखते हैं दो इरेशनल नंबर का। डिवीज़न ऑफ टू इरेशनल नंबर, आपको डिवाइड करना है कौन कौन से नंबर को, 8√15 बाय 2√3। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/2√3। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप √3 को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ। पहले दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। लाइक इसको आपने लिखा √3 मल्टीप्लाई √3, तो इससे क्या होगा आपका 8 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, 15 एंड √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों की दोनों अंडर रूट के अंदर है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे आपका यहाँ पे 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आएगा एंड √3 और √3 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ओके, जब दो सेम स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है आपका, बाहर ये जो अंदर वाली जो टर्म होती है वो बाहर एज इट इज़ आ जाती है, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है या हट जाता है। और वो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि वो कैसे हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ से 2 के पेयर्स बाहर आएंगे। तो 5 2 बार है तो एक बार आया था, सेम यहाँ पे भी ये होगा कि 3 × 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा। एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं, 15 को आप इसको लिख सकते हैं 5 3 ज़ा 15 एंड 3/2 × 3। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, 3 के आपके पेयर आ रहे हैं तो ये आपका एक बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका √5 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 × 3 डिनोमिनेटर में आपका बचेगा। तो आप इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 4√5। तो ये क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करके ज़रूरी नहीं है आपका रेशनल नंबर आए, वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है। लेकिन अगर आप आपने जो पहले एग्जांपल किया था, एक इरेशन लिया था आपने √17 और दूसरा इरेशन भी आपने ले लिया √17, जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था आपका 1, जो कि क्या था एक रेशनल नंबर था। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सम और डिफरेंस है रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ में, अगर आप एक रेशनल नंबर ले रहे हैं दूसरा इरेशनल नंबर ले रहे हैं, उनको प्लस या माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, सेम अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड क्वेश्चन के केस में आपको नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो के केस में वो डिफ़ाइन नहीं होता है। आप किसी भी नंबर को, जैसे 3 को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये डिफ़ाइन नहीं होता है, इसलिए आप डिवीज़न के केस में ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जब प्रोडक्ट होगा या क्वेश्चन होगा ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, एक इसका रेशनल नंबर का, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ जब आप प्रोडक्ट या डिवीज़न करेंगे तो वो भी क्या आएगा आपका, एक इरेशनल नंबर आएगा। यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकाई डिवीज़न ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल गिव्स यू एन इरेशनल नंबर। ओके, बट अगर आप अभी तो आपने एक रेशनल एक इरेशनल लिया है तो आपका क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। लेकिन जब आप दोनों की दोनों नंबर इरेशनल ले लेंगे, दोनों इरेशनल नंबर को ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपका ज़रूरी नहीं है कि वो रेशनल ही आए, वो आपका रेशनल भी हो सकता है, मे बी रेशनल और इरेशनल। ओके।